सो नाउ यस बैंक लिमिटेड अब देखिए 20 रुपए 5 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड ये स्टॉक लगातार फिसलता चला है। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ यही हाल है। मोस्टली जो स्टॉक्स है वो 52 वीक लो पर है एंड यस बैंक उनमें से शामिल है। एंड जब बात करते हैं ईयर टू डेट की तो 1 जनवरी का जो प्राइस था इस स्टॉक का 22 रुपए 65 पैसे था। मंडे का दिन 1 जनवरी आपके सामने उस प्राइस को देखेंगे तो आज की डेट में देखेगा 20 रुपए 4 पैसे यानी कि 2 रुपए यानी कि 11.52% का घाटा ही देखने को मिल रहा है। इस बैंकिंग स्टॉक ने कुछ भी कमा कर नहीं दिया है इस साल। एंड आज की डेट में बहुत सारे निवेशक इस प्राइस को देखकर निवेश करते हैं क्योंकि सब एकदम जो है ना चार्ट ओपन करके बैठ जाते हैं कि यस बैंक 393 ये समय था 17 अगस्त 2018 का 393.20 का प्राइस था एंड वहीं के बाद ये स्टॉक लगातार टूटते चला गया। 17 अगस्त का जो प्राइस देकर निवेश कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि बहुत कुछ बदल चुका है उस समय से लेकर अब से आपके टाइम तक। एंड उसमें जो बदला है वो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स का, जो कि बहुत बहुत डैमेज करे हैं आज की डेट में यस बैंक को। एंड वो एक लंबे टाइम तक यहाँ पर प्रॉब्लम बने रहेंगे जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक ये शेयर्स को कम नहीं किया जाएगा। या तो बायबैक करिए या फिर कुछ यहाँ पर ला कर करिए भैया, नंबर ऑफ शेयर्स कम करिए। एंड इसी वजह से बात करना ये जरूरी है कि यस बैंक का जो आज की डेट में जो प्राइस है वो चल क्यों नहीं पा रहा है एंड रियल प्राइस क्या होना चाहिए इस स्टॉक का। सो मोस्टली जब हम देखते हैं यस बैंक के फाइनेंशियल या कह सकते हैं फंडामेंटल इंडिकेटर या कह सकते हैं फाइनेंशियल इंडिकेटर, तो अपने को देखने को मिलता है पी रेशियो 43.15 पर, जो कि अपने इंडस्ट्री से काफी ज्यादा हाई पर चल रहा है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो यस बैंक का जो वैल्यू है वो काफी हाई पर चल रही है, काफी हाई वैल्यू पर, काफी हाई प्राइस पर हम बाई कर रहे हैं यस बैंक को। अगर आप देखें तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 1.37 टाइम पर है, जो कि काफी 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 यहाँ पर जो है ना हाई पर बिक रहा है। एंड ऐसे में हम जब पूछते हैं कि यस बैंक चल क्यों नहीं रहा है तो हमारे सामने ये कोई रखता नहीं है एंड हमको ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन हम बात समझते हैं। एंड यहाँ पर क्या प्राइस होना चाहिए, क्या ये 30 का प्राइस होना चाहिए या 10 रुपए का प्राइस रियल प्राइस है यस बैंक का, ये पूरी बात समझनी पड़ेगी। सो मोस्टली आपसे जो वैल्यूएबल बैंक्स हैं, इंडसइंड बैंक हुआ या आपका आईडीबीआई बैंक हुआ जिसकी प्रॉब्लम्स दूर हुई हैं, यस बैंक आपका यहाँ पर जो है ना देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कंपेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, काफी लोग इसके ऊपर जानते हैं। इसीलिए यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू का अंतर देखिए, आप चल रहे हैं 1.38 टाइम पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चल रहा है 1.37 टाइम पर। इवन पूरे साल का अगर आप इंटरेस्ट अर्न की बात करोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यस बैंक को बीट कर दिया है। इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ज्यादा है यस बैंक की कंपैरिजन। बट वहीं अगर आप देखेंगे आईडीएफसी का जो मार्केट कैप है एंड यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है। सो ऐसे में अगर आप देखोगे तो यस बैंक काफी महंगा दिखाई अभी भी देता है आईडीएफसी के कंपैरिजन, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ज्यादा यहाँ पर वैल्यू दिखाई देती है यस बैंक के कंपैरिजन आज की डेट में, आगे भी कहीं ना कहीं ये दिखाई दे सकता है। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड का जो रवैया है वो कुछ ये दिखाई देता है। सितंबर का डेटा है 23 करोड़ की सबसे हाईएस्ट वैल्यू लगी हुई है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की, सबसे हाई वैल्यू इसमें इन्वेस्टेड है। बताइए 23 करोड़ रुपए कोई भी नहीं होता है इतना। तो बहुत सारे रिटेल निवेशक हैं जो इसका आधा यहाँ पर होल्ड करते होंगे, 12-13 करोड़ के बहुत सारे लोग शेयर्स होल्ड करते हैं आज की डेट में। कहा तो ये जाता था कि हर 10 लोगों में से 6 लोग यस बैंक को होल्ड करते थे, आज की डेट में भी वही है। अब मैं आपके सामने एक बहुत राज की बात रखता हूँ, यस बैंक का अगर आप 393 का प्राइस देखकर अगर आप देख रहे हैं ना तो उस वक्त का मार्केट कैप पता है कितना था? 80,000 करोड़ के आसपास का यस बैंक, समझ रहे ना। आज की डेट में 62,760 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, जो कि 80,000 और 62,000 में कोई बहुत 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 बड़ा डिफरेंस नहीं रह गया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना आसपास ही हमें देखने को मिलता है। यस बैंक का मार्केट कैप तो रिकवर हुआ बट यस बैंक का जो प्राइस है वो रिकवर नहीं हुआ। एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ शेयर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे आप वोडाफोन आइडिया को ले लीजिए, लगातार इक्विटी बढ़ती चली जा रही है, लगातार इक्विटी बढ़ती चली जा रही है। वही चीज यहाँ पर जो है ना यस बैंक के अंदर प्रॉब्लम बनी बैठी है। नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं इतने हैं इतने हैं कि चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। दिक्कत ये है, और जैसे चलने लगता है अगर आपके सामने 24 रुपए रख दिया जाए अभी बिकवा लिया जाएगी, अब भी बिकवा लिया जाएगी। ये हाल है यस बैंक का करंट सिनेरियो में। एंड इसको सिर्फ और सिर्फ दूर किया जा सकता है, या तो आप बाई बैक करें, ज्यादा बेहतर है, या तो आप बाई बैक करो, या फिर बहुत सारे स्टॉक्स में ये पॉलिसी आई है कि 100 शेयर का 10 शेयर कर दीजिए एंड प्राइस भी यहाँ पे जो है ना 10 टाइम हो जाता है।
तो अगर ऐसा कुछ करते हैं, कुछ लाते हैं, तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कम हो सकते हैं, लेकिन ये होगा या नहीं होगा, गॉड नोस। अब बात करते हैं यस बैंक के रियल प्राइस की। तो देखिए यस बैंक मोस्टली यहाँ पर अगर आप देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है। सिर्फ 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ज्यादा एंजॉय कर रहा है। अगर आप उस 15,000 करोड़ के मार्केट कैप को देखोगे तो यहाँ पर कम से कम 20 से 25% की करेक्शन चाहिए यस बैंक के अंदर, यानी कि लमसम अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक 15 रुपए या 16 रुपए का जो भाव है ना, वो आपको एक रियल प्राइस, रियल एक ना शेयर प्राइस देखने को मिलेगा यस बैंक का। यानी कि रियल कॉस्ट जो होनी चाहिए चुकाने की यस बैंक के प्राइस की, वो 16 रुपए होने चाहिए, लेकिन हम 24 रुपए, 25 रुपए, 31 रुपए पर खरीदते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज की डेट में अगर आप मैच कर लेंगे, बहुत सारी बैंकों को यहाँ पर रखकर देखेंगे और यस बैंक के रख कर देखेंगे, तो आप कहेंगे खुद भी कहेंगे कि ये 16 रुपए का रियल प्राइस होना चाहिए। आएगा या नहीं आएगा ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रियल प्राइस की बात कर रहा हूं। उस हिसाब से अगर मार्केट कैप को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। अब प्राइस को छोड़िए, यहाँ पर चल क्या रहा है, एंड सेकेंड लास्ट जो पैटर्न बन रहा था ना, ये पैटर्न तो भैया टूट गया। मैंने ऑलरेडी आपसे बहुत पहले कहा था कि 23 रुपए को ध्यान में रखकर यस बैंक को आपको आगे के लिए रखना है, ठीक है। वो बहुत पहले की बात थी, जब यहाँ पर जो है ना स्टेक सेल की न्यूज आती थी एंड एनपीए सेल की न्यूज आती थी, तब ये 24, 24.5, 25 रुपए के आसपास। इसने 23 रुपए और 22 रुपए 31 पैसे का लेवल तोड़ दिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। एक लंबे टाइम से ये बेस बनाया हुआ था यस बैंक ने। इसके नीचे जाता था तो नेक्स्ट डे रिकवरी हो जाती थी। ये था, ये यस बैंक का हाल था। 23 और 22 रुपए को ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही इसके नीचे भी गया ना, सिंगल डे में रिकवरी आ जाती, इंटर डे में या फिर नेक्स्ट डे तो रिकवरी आनी ही थी। ये इसका बिहेवियर था। एंड आज की डेट में हम उस लेवल या उसके इस रेंज को, 1 रुपए की रेंज को हम तोड़कर काफी नीचे आ चुके हैं। हम उससे लमसम ना 2 रुपए नीचे हैं, 2-2.5 रुपए आप कहिए नीचे हैं, हम काम कर रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको पाना आसान नहीं है। एंड लास्ट तो मूविंग एवरेज की भी बात करते हैं। मूविंग एवरेज जो आपको रेड, बैगनी, ग्रीन देखने को मिला, ये काफी ऊपर है। 23 रुपए और 24 रुपए, 25 रुपए के बीच में आते हैं। 23 और 25 रुपए के बीच में आपके पूरे के पूरे मूविंग एवरेजेस हैं। हम काफी दूर है, लेकिन रिकवरी आ सकती है। यहाँ से इस जगह से रिकवरी आ सकती है। 19 रुपए, 19 रुपए 50 पैसे, ये रिकवरी वाली जगह है, आ सकती है। लेकिन हाँ कि अभी ना मोस्टली जो बैंक्स हैं, स्मॉल कैप ले लीजिए, मिड कैप ले लीजिए, सभी 52 वीक लो पर चल रहे हैं। Q2 के जो नंबर आएंगे वो कितने अच्छे आने वाले हैं अपने को नहीं पता, कितने खराब आने वाले हैं अपने को नहीं पता। अब देखते हैं। बट उस हिसाब से मैं अभी भी कहूंगा कि 16 रुपए एक सही प्राइस रहेगा चुकाने के लिए यस बैंक के शेयर को बाय करने के लिए। अगर इसके आसपास दिखता है तो आप इसको लॉन्ग करने की कोशिश करिएगा, ज्यादा बेहतर है। 20 रुपए में भी कोई कमी नहीं है। चाहो तो यहाँ पर जो है ना, जो बाई करने के लिए बैठा है यस बैंक को, वो हाफ हाफ में बाई कर सकता है कि आधा 20 पर खरीद लिया, 16 रुपए दिख गया तो आधा हम खरीद लेंगे, क्योंकि मोस्टली जो बैंक से बहुत बुरी तरीके से टूटे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी जगह पर है एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग आ सकती है। अब वो आएगी या नहीं आएगी डजेंट मैटर। तो हमारे सामने रियल प्राइस है, जो होगा देखा जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि मार्केट के अंदर का करंट सिनेरियो काफी खराब है, हम कोई भी चीज प्रिडिक्ट अभी कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बात है। लेकिन हाँ, 4 रुपए का ही एक डिफरेंस है, ये एक समझ में आ रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर ये 25 रुपए के ऊपर निकल गया ना, तो बहुत स्ट्रांग होगा यस बैंक कहीं ना कहीं। लेकिन उसके लिए एक वजह चाहिए, एंड वो वजह क्या निकल के रहे, क्या है वो क्वार्टरली नंबर्स निकल कर आएंगे या फिर कोई अलग बात है, तो वो देखने वाली बात है भैया। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपके सामने है। तो 393 का प्राइस देखकर बाई मत करिए, आएगा वो प्राइस, लेकिन उसमें ना बहुत लंबा टाइम चाहिए। क्योंकि 393 का प्राइस आने के लिए ना, इवन अगर आप देखें 200 रुपए आने के लिए यस बैंक को यहाँ से लमसम 10 टाइम चलना पड़ेगा। 10 गुना का मतलब समझ रहे ना, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली बैंक। तो ये आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। टाइम देना पड़ेगा, लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, और उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।